गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो भजामि राधां अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचिरी पत्यभुवि दंडपदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादमवदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलवानंद सिंह महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुमत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह राधा कुंड स्थित हम लोग बैठी हुई हैं। हम लोग राधा कुंड के तट पर बैठी हुई हैं। यह एक विशेष स्थान है। विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आकर के भजन करते थे। जितने भी हमारे गोस्वामी वर्ग है सभी की भजन स्थली ब्रज में कहीं न कहीं मिलता रहता है, किंतु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के एक ही भजन स्थली है, यह राधा कुंड। उन्होंने यह भी बताया इस राधा कुंड के छोड़ करके और कहीं भी सिद्धि प्राप्ति करना नहीं चाहते, जिससे उन्होंने संगी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इतने सुंदर महिमा वर्णन करते हैं। यह में व संस्कृति, यही राधा कुंड में रह करके मुझे संस्कृति यानी मुझे प्राप्त वस्तु जब प्राप्ति हो। यदि राधा रानी यदि मुझे कृपा नहीं करे तो जन्म जन्मांतर भी लग जाए, मैं राधा कुंड के छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यही राधा कुंड के एकांत रूप में आश्रय करके कैसे भजन आदि करते थे। इसलिए गुरुदेव बताते थे जिस राधा कुंड में रह करके एक एक भावों की पुष्प अंजलि राधा जी के चरण कमल में जो है अर्पित करते थे और भाव में विवाहित होकर के रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो निष्ठा, राधा जी के चरण कमल की जो निष्ठा हमें दर्शन कराया, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में वर्णन करते हैं अनारब्ध राधा पदाम्बुजरेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तद पदांकाम असंवत्स तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रसस्साव गाहो। किसी के यदि श्याम रस यानी श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, उसके केवल 3 नियम उसके पालन करना पड़ेगा। पहली जो है राधा जी की चरण कमलों में एकांत की निष्ठा को, दूसरी है वृंदावन में हमारे कैसे वास हो, और वृंदावन में की वास की वर्णन करते हुए हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसी सर से कहते हैं राधा आदिपत्यम वृंदावनम वासम ममस्तु में। वृंदावन में तो अनेक स्थल है, भजन साधन भी कर सकते हैं,
किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहें राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम ममस्थु में, जो वृंदावन जहां पर एकमात्र श्रीमती राधिका के द्वारा ही वो स्थान चालित होता है, उस स्थान में मेरा वास हो। जैसे कहते हैं सखी स्थले चंद्रावली के स्थान भी हम कभी भी नहीं जाएंगे। एकमात्र जही राधा कुंड की एक विशेष वैशिष्ट बताया गया, जिस राधा कुंड में चंद्रावली आदि की किसी सखी को भी प्रवेश अधिकार नहीं है। इस राधा कुंड की ऐसे एक विशेष महिमा जहां पर प्रतिपक्ष जो गोपियां जो है उनके किसी प्रकार के प्रवेश अधिकार नहीं है। एकमात्र जो है राधा पक्ष वाली राधा गोपियों की प्रवेश अधिकार हमारे आचार्य पाद बताया। इसमें ये राधा कुंड की यह तक भी कहते हैं राधा पक्ष जो गोपियां उसकी राधा जी के स्थान पर यही पर के वर्णन किया गया। इस राधा कुंड की इतने सुंदर महिमा हमारे आचार्य पाद वर्णन किया। इस राधा कुंड की विशेष जो है प्रकाश हमारे चैतन्य महाप्रभु आकर के प्रकाश किया। चैतन्य महाप्रभु जब आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब स्थान पर आए और यहीं पर ब्रजवासी लोगों के पूछा, जे मैंने भागवत में श्रवण किया जे यहाँ पर अरिट गांव है और अरिट गांव में जहां पर स्वयं कृष्ण अरिष्टासुर के वध किया और अरिष्टासुर के वध करने के पश्चात और गोपियां कहने लगे तुमने एक बैल के जो है गाय को वध कर दिया, गोहत्या तुम्हें लग गया, इसलिए गोहत्या की पाप तुम्हें स्पर्श किया। कृष्ण कहने लगे मैं तो गोहत्या ही नहीं किया, वो तो एक असुर था जिसका नाम था अरिष्टासुर के मैंने वध किया। किंतु गोपियां कहने लगी कैसे भी हो, वो तो गाय अथवा बैल के रूप धारण करके आए थे, आपने उसको वध किया, इसलिए आपके जो है गोवध की तो पाप आपके लग गया। कृष्ण को इसलिए गोपियां दूर भगने लगे। कृष्ण कहने लगे अच्छा बताओ ये पाप से मुक्त होने के उपाय क्या है। तो अब उस समय गोपियां कहने लगी ये तुम्हें समस्त तीर्थ में और पुण्य नदी में आपको स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या कि बोले मैं समस्त तीर्थ के मैं प्रकट करा देता हूँ। कृष्ण ने वंशी के द्वारा ये स्थान को खनन किया जिसको कहते हैं कृष्ण कुंड कहा जाता है। और उसमें स्वयं कृष्ण जब कुंड स्थापन किया और स्वयं कृष्ण स्वयं परात्पर प्रदत्त स्वयं भगवान है, एक संग से कलापुं से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उस समय स्वयं कृष्ण मानी मानो जितने भी तीर्थ को आह्वान किया, समस्त तीर्थ अपने अपने परिचय दे करके उस जल को जो है भर दिया, अर्थात जो कुंड के भर दिया और कृष्ण स्नान किया। गोपियां के कहने लगे मैं समस्त तीर्थ में स्नान कर लिया। तो कहने गोपियां कृष्ण कहने लगे ये आप लोग भी इसी कुंड में स्नान कीजिए। गोपियां कहने लगी, विशेष करे राधा जी कहने लगी ये हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करेंगे, अपने भी एक कुंड हम प्रयास प्रकट कर देते हो। इसलिए श्रीमती राधिका अपने हाथों के जो है कंकण के द्वारा ये कुंड के जो है प्रकट किया। और कुंड के प्रकट करने के बाद श्रीमती राधिका कहने लगी जे मैं स्वयं जो मानसी गंगा आदि समस्त तीर्थ के जल लेकर के मैं इस कुंड के भर देते हैं। श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ इस कुंड के घड़ा आदि लेकर के चलने लगे। उस समय समस्त कुंड के जितने भी कुंड यदि है समस्त कुंड के अधिष्ठात्री देवता यहाँ पर प्रकट हुए और राधा जी के चरण में लेट गए और बोले हे राधे हम लोग के सेवा की आप अवसर दीजिए। उस समय राधा जी प्रसन्न हुई और उनको स्तुति आदि भी करने, राधा जी के स्तुति आदि करने जिसको राधा कृपा कटाक्ष वर्णन किया। मणिन्द्रविंद वंदिते तिलक सुहारिणी प्रसन्न पात्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते सदा करी ससियमा कृपा कटाक्ष भाजन मदद मदादि यौवने प्रमुद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिपो विदे सदा करी ससियमा
कृपा कटाक्ष ईश्वर। इसी प्रकार समस्त राधा कटाक्ष से सारे श्लोक ये समस्त जब कीर्तन आदि करने लगी, राधा जी प्रसन्न हुई और समस्त देवी समस्त जो तीर्थ आदि अपने अपने परिचय दे करके इस कुंड राधा कुंड की जल के द्वारा भर दिया और राधा आदि को ये स्नान की। अपने कृष्ण ने किया कि वंशी के द्वारा ये संगम जो कहता है राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में ये जो स्थान उसके कहता है संगम मिलन स्थल कहते हैं। स्वयं कृष्ण ने क्या कि अपने वंशी के द्वारा राधा श्याम कुंड की एक छेद किया जिसे संगम कहा जाता है। आज तक हम लोग इस स्थान पर स्नान आदि करते करेंगे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु वो यहाँ पर एक प्राचीन जो ब्रजवासी जो है उनके पूछने लगे जो यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है। किसी ब्रजवासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय निकट में एक धान के खेत था और उस समय चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर एक वृद्ध करीब 80-90 साल के एक वृद्ध थे। उसके पास जाकर के कहने लगे इस ब्रज में राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पर है। वो वृद्ध कहने लगे हमें भी पता नहीं है क्योंकि निकट में जो धान की जो खेती है उसमें 2 कुंड है, एक के नाम काली खेत और एक के नाम है पीली गौरी खेत। चैतन्य महाप्रभु यह गौरी खेत में स्नान करके महाप्रभु ने प्रकट किया यह राधा कुंड की। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वो धानी के जो खेत जो है वो काली खेत, उस काली खेत में जो कुंड में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु का ये कृष्ण कुंड। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस ब्रज के जो है 2 कुंड के प्रकाशित किया, एक राधा कुंड और श्याम कुंड। यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट नहीं होते वास्तव रूप में हम लोग की जो ये राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में हम समझ नहीं पाते। इसलिए तो ठाकुर जी इसमें कीर्तन मन कहते हैं यदि गौरांग नई तो तबे की होई तो केमने धोनी तांबे। अरे राधा रमणी माँ प्रेम रस सीमा, राधा रमणी माँ प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट नहीं होते ये राधा जी के सर्वोत्तम जो प्रेम की सीमा है वो हमें कौन समझाते। इसलिए चैतन्य राधा कुंड विशेष करके जो है ये राधा कुंड के जो है राधा से अभिन्न कहा गया है। जिस प्रकार राधा जी की महिमा इस कुंड के महिमा से किसी प्रकार कम नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य बात करते हैं बिंदा विपिनम सुरमोपी तत्श्रीमान श्री गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन वृंदावन के महिमा किस लिए हम इसमें कहते हैं। हम वृंदावन किस लिए आते हैं बोले वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है गिरिराज गोवर्धन। ये तो बिंदा विपिनम सुरमोपी तत्श्रीमान श्री गोवर्धन। और गिरिराज गोवर्धन की जो आंखें स्वरूप जो है नयन स्वरूप जो है ये राधा कुंड और श्याम कुंड। इस राधा कुंड श्याम कुंड की विशेष महिमा जिसके चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाशित किया। और चैतन्य महाप्रभु हम आगे जाएंगे जहां पर जो चैतन्य महाप्रभु तमाल पेड़ के नीचे बैठ करके कैसे भाव में विभोर होकर के नाम संकीर्तन आदि करते थे। और वैष्णव लोग और भी राधा कुंड की अनेक जो महिमा कीर्तन करेंगे। वंशा कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।